1 वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इस साल यानी कि जब अपना तीसरा बजट पेश किया तो उस दौरान प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों को एक बड़ी सौगात थी। ये सौगात थी कि प्रदेश में होने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उन भर्तियों में यदि कोई पद खाली होता है तो उसको 1 साल के अंदर वेटिंग से भरा जाएगा। हालांकि पहले यह नियम 6 महीने का था, लेकिन सरकार ने युवा हितों को देखते हुए इसको 1 साल कर दिया और इस फैसले का स्वागत प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों ने किया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना जब देखने को मिली तब वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियों के अभ्यर्थी इन भर्तियों से इस नियम को लागू करने की मांग तेज करने लगे। चाहे वो जेल प्रहरी भर्ती हो, लाइब्रेरियन भर्ती हो, वीडियो भर्ती हो, लैब असिस्टेंट भर्ती हो या अन्य कोई भर्ती हो, इन तमाम भर्तियों के अभ्यर्थी मांग करने लगे कि यदि प्रक्रियाधीन भर्तियों से इस नियम को लागू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो रेगुलर भर्तियां हो रही है, क्योंकि भजनलाल सरकार समय पर परीक्षाएं करवा रही है, समय पर भर्तियां निकाल रही है, ऐसे में बैक टू बैक परीक्षा होने के चलते जो कॉमन चयन है उसकी समस्या सबसे ज्यादा खड़ी हो रही है। हमने देखा है कि जो मेडिकल विभाग की एनएचएम की भर्तियां थी इसमें भी कॉमन चयन के चलते अभ्यर्थी काफी जूझते हुए नजर आए। तो वहीं ये हालात जो कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां थी, चाहे वो पटवारी भर्ती हो, वीडियो भर्ती हो, लाइब्रेरियन भर्ती हो, इनमें भी देखने को मिला था। लेकिन सबसे ज्यादा युवा हैं वो मांग कर रहे हैं वो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के। 53,750 पदों पर इस भर्ती का आयोजन हुआ था। लगभग 22 लाख अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी और दस्तावेज सत्यापन के लिए 1.5 लाख अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया था और अब इस भर्ती के दस्तावेज सत्यापन पूरे हो चुके हैं। इस भर्ती से जो इस नियम को लागू करने की मांग उठाई जा रही है उसके पीछे की वजह है कि इस भर्ती से आने वाले समय में बड़ी संख्या में पद खाली होंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। ऐसे में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए एमए, बीएड, जो बीकॉम है या फिर यूं कहे कि एमफिल, पीएचडी तक के अभ्यर्थी, आईआईटी के अभ्यर्थियों ने भी इस भर्ती के लिए आवेदन किया था और वो कहीं ना कहीं इनका चयन भी हुआ है। तो अभ्यर्थी अपने बेरोजगारी के टैग को हटाने के लिए चतुर्श्रेणी कर्मचारी का पद तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन आगे वो अन्य भर्तियां हैं उनकी तैयारी जारी रखेंगे और जैसे ही उनका किसी भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो वह चतुर्श्रेणी कर्मचारी का पद छोड़ देंगे। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग 10 से 12 हजार पद हैं वह चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से आने वाले समय में खाली होंगे, क्योंकि समय पर भर्ती परीक्षाएं होने से समय पर रोजगार मिलने की युवाओं को उम्मीद जगी। अब सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कार्मिक विभाग द्वारा 1 साल वेटिंग के नियम की फाइल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास भेज दिया गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही अब इसे हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि ये प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि भविष्य की भर्तियों से इसको लागू किया जाएगा ये तो कंफर्म है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहें तो प्रक्रियाधीन भर्तियों से इस नियम को लागू करते हुए प्रदेश के सैकड़ों युवा बेरोजगारों को बड़ी राहत दे सकते हैं। और इसी उम्मीद से अब प्रदेश के युवा बेरोजगार सोशल मीडिया पर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि प्रक्रियाधीन भर्तियों से 1 साल का वेटिंग नियम लागू होगा तो सैकड़ों युवा बेरोजगारों को राहत मिलेगी और जो बिल्कुल किनारे पर हैं वेटिंग में उनको रोजगार मिलने की उम्मीद है वह जगेगी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि गेंद है वह सीएम भजनलाल शर्मा के पाले में है। अब वो युवा हितों की बात करने वाले सीएम भजनलाल शर्मा जो युवा हितों को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, वो क्या आने वाले समय में इस 1 साल वेटिंग के नियम को लेकर युवाओं की आवाज सुनते हैं या नहीं, या फिर आने वाली भविष्य की भर्तियों की जितनी भी विज्ञप्तियां होगी उन्हीं से ये नियम है वह लागू होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन युवाओं को उम्मीद है कि भजनलाल शर्मा जो प्रदेश के मुखिया हैं वह युवा बेरोजगारों की सुनेंगे और प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती यानी कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से इस नियम को लागू करते हुए युवाओं को सौगात देंगे। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।